सबसे पहले आपको बताएंगे चकवाल में 2 दिन में होने वाली तबाहकुन बारिश के नतीजे में मुतादिद इलाकों में राबता सड़कें तबाह हो गई, पुल टूट गए। तकिया शाह मुराद रोड तबाह होने से दर्जनों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। ये सड़क चकवाल के सयाहती मकामात को जाती है और जेहलम की तहसील पिंड दादन खान से भी मिलती है। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अली आवान। जी बिल्कुल, 2 दिन जारी रहने वाली तबाहकुन बारिश का सिलसिला कल शाम थम तो गया था, लेकिन बारिश की तबाहकारियाँ अभी भी चकवाल में नज़र आ रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये खानपुर से तकिया शाह मुराद जाने वाला एक रोड है जहाँ पे एक राब्ता पुल था। कल यहाँ से एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरा और सैलाबी रेले की सूरत में यहाँ से जो पुल है वो बह गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे हमरा मौजूद हैं एक्सियन हाईवे मोहम्मद अदील, उनसे हम जान लेते हैं। अच्छा अदील साहब, ये बताइएगा कि ज़िला चकवाल में जो डिज़ास्टर आया उसके नतीजे में कितनी राब्ता सड़कें कितने इलाकों में तबाहाली का शिकार हुई और जिस मुकाम पर अभी हम मौजूद हैं इसको दुरुस्त होने में कितना टाइम लगेगा? सर, इसमें सबमिशन ये है कि अभी तक जो हमने प्रीलिमिनरी सर्वे किया है उसके अंदर तकरीबन 31 से 32 रोड्स हैं जिसको सीवियर डैमेज पहुंचा है। इस सिलसिले में फिर हमारे कल सेक्रेटरी CNW साहब और मिनिस्टर साहब CNW उन्होंने इस पूरे चकवाल को विज़िट भी किया है और उन्होंने स्पेसिफ़िकली इस लोकेशन को भी विज़िट किया है। अब अवलीन जो हमारी प्रायोरिटी है वो तो ये है कि हम इन जो कनेक्शंस हैं इनको रेस्टोर करें फॉर द टाइम बिंग, ताकि ये ट्रैफिक को हम थ्रू कर सकें। इसी सिलसिले में हमने जो डिमांड्स ऑफ फंड्स है ताकि हम इस काम को रिस्टोर कर सकें वो भी कर ली है और उम्मीद है कि हम इसको जितना जल्दी विद इन 30 डेज़ इसको हम पेव्ड सरफेस की तरफ लेके जाएँ। रावलपिंडी के इलाके टेनिस भाटा में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी थी। सैलाब का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया था। बारिश के पानी से घरों में मौजूद सामान भी शदीद मुतासिर हुआ। नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान राजा मुतासरा इलाके से मज़ीद तफसील बता रहे हैं। जी इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी के जान टेंज बाटा जान कॉलोनी में, जहाँ पे गुज़श्ता दिन जो बारिशों का सिलसिला था वो जारी रहा। इस वक्त यहाँ पे इस इलाके के शहरी मौजूद है। सर क्या क्या नुकसान हुआ है? सर ये जो है ना, पानी तो पिछले साल बहुत ज्यादा है, इस साल थोड़ा सा मतलब 1 फुट 2 फुट पानी कम होगा। फिर भी गली में कम से कम जो पानी होता है ना वो कम से कम 8 या 9 फुट पहली लेंटरों में तकरीबन पानी ये पहुंच जाता है, पहली मंजिल तक ये पानी तकरीबन पहुंच जाता है। पर यहाँ पे कुछ लोगों ने इंसान ना उसका मुंदोबस्त किया हुआ है, कुछ दरवाजे ऐसे लगाए हैं वाटर प्रूफ। हुकूमत की जानिब से क्या बदला? हुकूमत की जानिब से तो ये है कि कल के परसों की बात AC भी आए थे, उसके साथ और नीचे भी अफसर आए थे, इंजीनियर भी आया था। हमारा मतलब कि मुतालबा ये है, हमें कोई राशन वगैरह इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक रोजी देने वाला है, रिजल्ट भी वही देने वाला है। हमें प्रॉपर पूरे मोहल्ले का मुतालबा यही है कि इसका नाला कोई हल हो, इसका निकासी का पानी निकले यहाँ। प्रोविंशियल डिजास्टर अथॉरिटी पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA के मुताबिक 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी मरी गलियात में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अटक चकवाल मंडी बहाउद्दीन में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हाफजाबाद गुजरात जेहलम गुजरावाला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर फैसलाबाद सियालकोट में भी बारिश का इम्कान है। 18 जुलाई से 23 जुलाई तक मुल्तान डेरा गाजी खान बहावलपुर बहावलनगर में भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िला इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ 4 अफराद बरसाती नालों में बह गए। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। ताहम कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में 8 साला बच्चे की लाश ताहाल नहीं मिल सकी। बच्चे के घर से निकलने और बरसाती नाले की तरफ जाने वाली CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वालिदैन परेशान है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ 250 मिलीमीटर बारिश के बाद सैलाबी रेलों में 4 अफराद डूबकर जाँ बाक हो गए हैं। जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये भूसा मंडी का इलाका है। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड का ये एरिया है और ये जो बरसाती नाला है आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक 8 साला बच्चा डूबकर जाँ बाक हो गया जिसकी शनाख्त हसन अली के नाम से हुई है। लेकिन अभी तक जो बच्चा यहाँ पर डूबा है इस बरसाती नाले में, उनकी लाश अभी तक नहीं मिली है। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये साथ अब यहाँ पर जंगला लगाया गया है। इससे पहले ये जंगला नहीं था। यहाँ पर जो भी लोग आते थे, बच्चे आते थे, ख़वातीन आती थी, छोटी छोटी बच्चियाँ आती थी, वो यहाँ पर नाले में जब पानी होता था तो वो उस वक़्त यहाँ पर कोई रुकावट नहीं थी। जो बच्चा यहाँ नाले में बहकर जाँ बाक हो गया, उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा किस तरह हुआ, ये बच्चा किस तरह डूबा है? जो 12 बजे का हुआ है, इसके बाद कोई पता ही नहीं है मुझे। बच्चा जब निकला आपको पता था बच्चा गया घर से? मुझे नहीं पता था, बड़े बेटे ने आके बताया बाबा वो बाइक पानी में डूब गई है।
फिर हमने भी छाल मारी है, हम काफ़ी तक आगे तक गए हैं, उसको ढूंढा है, बड़ी हिम्मत करी है और काफ़ी पानी का प्रेशर बहुत तेज़ था। रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़श्ता रोज़ से जारी है और दीगर जो इदारे हैं, कैंट बोर्ड की इंतज़ामिया है, उनको भी बताया गया है, लेकिन अभी तक बच्चे की लाश का पता नहीं चला है। अब इनके जो वालिदैन हैं या जो घर वाले हैं वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि बच्चे की लाश इनको मिल जाए। यहाँ ये बताना ज़रूरी है, जो बरसाती नाला है यहाँ पर, ये एक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ से गुजरा ये पुल है, आगे इस पे तजावज़ात, घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है और पूरा नाला आगे ऑक्यूपाई हुआ है और तजावज़ात का बेशुमार सिलसिला है और कैंट बोर्ड इंतज़ामिया यहाँ पर खामोश है। और इस नाले की वजह ये कहा जा रहा है कि ये नाला पहले बड़ा था 50 से 60 फुट, अब ये सुकड़ के 15 से 20 फीट रह गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सूबे में बारिश और सैलाबी सूरत हाल के दौरान होने वाला जानी नुकसान कुदरती आफत के बायस हुआ। किसी भी जानी नुकसान की वजह पंजाब हुकूमत की गफलत या नाअहली नहीं थी। PDMA हेडक्वार्टर में बारिश और सैलाबी रैली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद मरीम नवाज ने कहा कि जेहलम, चकवाल और रावलपिंडी से आज ही 100% पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। बारिशों के दौरान वार्निंग सिस्टम को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है। जितना भी लाइफ लॉस हुआ है वो एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट की नाअहली या गवर्नमेंट की गफलत है, उस वजह से कोई डेथ नहीं हुई। आज चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। जहां पर पानी रह गया, चाहे वो लो लाइंग एरियाज हैं या वो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं या वो छोटी सड़कें, उनको भी आज क्लियर करें। जो वार्निंग हमारा सिस्टम उसको स्ट्रेंथन करें। ये हाथ में पकड़ के जो वार्निंग्स दे रहे हैं या जो सायरन्स बजा रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम वार्निंग्स का होना चाहिए। मुझे नजर आना चाहिए कि आप आवाम से बात कर रहे हैं। मसाजिद में ऐलान कराएं कि माँ बाप मना करें बच्चों को जो पानी के पॉन्ड्स हैं या जो रिवर्स हैं उनमें नहाने से या नालों में नहाने से मना करें। ब्रेक के बाद आपको बताएं, तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की शदीद मजम्मत करता है। जीरो टॉलरेंस और आलमी तावन इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी की बुनियाद है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत है, आलमी अमन के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि एबेगेड बम धमाके के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कामयाबी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात ताहाल नामुकम्मल हैं। ये वाक़या आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ खित्ते में पेश आया। लश्कर तैयबा जैसे कलअदम गिरोह से जोड़ने की भारतीय कोशिश ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान ने कलअदम तंजीमों को मौसर तौर पर ख़त्म किया, क़यादत को गिरफ्तार किया गया, मुकदमात चलाए। भारत ऐसे मामलात को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत अपनी इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडे करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी, मौसर इक़दामात से आलमी अमन में अहम किरदार अदा किया। आलमी बरादरी से मुतालिबा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ गैर जानिबदाराना और इज्तिमाई कोशिशें की जाएं। बलोच लिबरेशन आर्मी की ज़ेली तंजीम मजीद ब्रिगेड को भी दहशतगर्द करार दिया जाए।